सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर पूरी प्रक्रिया में खामी मिली तो हम इसको रद्द कर देंगे, लेकिन अगर रद्द नहीं होता है, एसआईआर की प्रक्रिया सही मानी जाती है तो उसका भी तो वेलकम करना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बावजूद क्या 17 तारीख को विरोध प्रदर्शन होगा? कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर मैं आऊंगी। केसी त्यागी जी बहुत देर से चुप है, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। केसी त्यागी जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आप लोगों की पार्टी पर, आप जवाब देते हैं सर। कि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है, मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं और मैं दोनों अपनी बहनों को बताना चाहता हूं। एक तो आधार कार्ड और राशन कार्ड जो आप लोगों की मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। आप सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं? दूसरा, जो महत्वपूर्ण है वो मैं सारा लंबा चौड़ा ना करके, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है कि इसमें कोई गैर कानूनी या बिगड़ पाया जाता है तो पूरी प्रक्रिया खारिज भी की जा सकती है। यह निर्णय सितंबर तक लिया जा सकता है। बिल्कुल कंचना जी, बहुत प्यार के साथ आपसे कहता हूं मैं, 55,000 आपके बीएलए वहां मौजूद थे, इक्वल टू बीजेपी। एक की द्वारा किया गया ऑब्जेक्शन आप मुझे बता दें। एक नेम वन, दूसरा अभी भी 1 सितंबर से लेकर के, देखिए होमवर्क भी कीजिए थोड़ा। हम भी आपकी तरह से सारी जिंदगी विपक्ष में रहे हैं, हम भी होमवर्क करने के आधार पर आपसे कह रहे हैं। आप होमवर्क करके बताइए कि 55,000 लोगों ने जो आपके बीएलए थे उनको मौका दिया गया था टू प्रोटेस्ट ऑन द स्पॉट। अब फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कंचना जी कि 1 सितंबर तक आप लिख के दीजिए, अपनी आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो इलेक्शन कमीशन को चुनौती देगा। और चित्रा जी, ये आज चुनाव आयोग के आरोप लगा रही हैं। मैं बहुत स्नेह भाव से अपनी दूसरी बहन से कहना चाहता हूं कि मैं जब राज्यसभा में था तो मेरे बाजू वाली सीट पर एक सज्जन और राज्यसभा में थे मेरे साथ, उनका नाम था श्री MS गिल। वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे कांग्रेस के शासनकाल में जी। वो राज्यसभा में आपकी पार्टी के टिकट पे कैसे आ गए? एक, दूसरा, इतने ही नहीं, वो सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए। लेकिन हमने या जनसंघ के लोगों ने या कम्युनिस्टों ने या सोशलिस्टों ने कभी ये नहीं कहा, जैसे आपने लिख दिया बूट चोर, हमने नहीं कहा MS गिल चोर है। हमने MS गिल की प्रतिष्ठा रखी, उनको राज्यसभा में भी रखा। आपकी पार्टी के मेंबर होते हुए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, हमने कभी विरोध नहीं किया। तो आप लोकतंत्र के स्थापना के समय की सबसे बड़ी पार्टी हैं। नहीं, आपने कहा कि आपकी पार्टी में होते हुए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद पार्टी ज्वाइन की और फिर राज्यसभा के सांसद हुए। क्या है सर? नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री MS गिल जी। उसके बाद जब उनका टर्म खत्म हो गया तो वो कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा। एंड नॉट ओनली दिस, उनको मिनिस्टर बनाया और वो मेरे साथ राज्यसभा में थे। मैं चाहता हूं, क्या उस समय उनकी तटस्थता, उनकी न्यूट्रलिटी ठीक थी, हाँ या ना? और क्या कभी मैंने या हमारे जनसंघ बीजेपी के मित्रों ने उनकी तटस्थता पर कभी सवाल उठाया? क्योंकि वो संवैधानिक पद था। हम 1000 बार गए चुनाव आयोग में अपनी बात कह करके, बल्कि रोज जाते थे जब भी चुनाव होता था। लेकिन हमने चोर, बेईमान, देशद्रोही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, शुक्रिया जी। आप भी ऐसे परिवार से आती हैं जिनका लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रहा है। और 19 महीने जेल में रहे आपके पिताश्री मेरे साथ, वो भी लोकतंत्र का ही हत्या हो रही थी उस समय। बोले सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि MS गिल जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके हटते ही राज्यसभा भेज दिया गया, उनको मंत्री बना दिया गया। तो कांग्रेस पहले अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या क्या फायदा पहुंचाती रही है वो इस तरह के लोगों को, फिर बीजेपी या दूसरे पार्टियों पर निशाना साधे। मैं उनकी बात का जवाब अभी बस थोड़ी ही देर में दूंगी और उनके स्नेह से मैं बहुत अभिभूत हूं कि वो मेरे मृत पिता को भी इस डिबेट में ले आए। बहुत अभिभूत हूं, उसका मैं जवाब दूंगी। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी 30 सेकंड में कहानी सुनाना चाहती हूँ
कहानी है भीखू भाई दलसानिया जी की। ये गुजरात के रहने वाले हैं, ये बीजेपी बिहार के संगठन महासचिव महामंत्री बनाए गए हैं। इनको गुजरात प्रोजेक्ट में लाया गया है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने गांधीनगर में अमित शाह जी को वोट दिया था। अब ये बिहार में वोटर बन गए हैं। इनके नाम के आगे कोई घर का पता नहीं है, इनके नाम के आगे और कोई डिटेल नहीं है, इनके नाम के आगे बस इनका नाम लिखा हुआ है, ये बिहार के मतदाता बन गए। मैं ये जानना चाहती हूं कि ये इन्होंने 5 साल कहां कहां वोट दिया है। अगर ऐसे ही होने लगेगा कि लोकसभा में कहीं वोट दूंगा, विधानसभा में जाकर कहीं दूंगा और बीजेपी के सर्वोच्च पदों में से एक बैठूंगा, तो ये कौन सा मखौल उड़ाया जा रहा है, इसका जवाब दिया जाए। यहां पर केसी त्यागी जी ने जिक्र किया MS गिल साहब का, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। मैं तो यहां पर यह पूछना चाहती हूं, और यहां पे पूछना जरूरी है कि एक व्यक्ति बना, उसकी न्यूट्रलिटी पर आपने सवाल नहीं किया, तो यह आपका बड़प्पन नहीं है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई काम ना किया हो, लेकिन रंजन गोगोई एक जजमेंट दे के आ जाते हैं, अशोक लवासा डिसेंट जजमेंट देते हैं, प्रधानमंत्री के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने का उनको हटा दिया जाता है, IMF चले जाते हैं, उनकी बेटी पर, उनकी पत्नी पर, उनके लड़के पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, अब उनका नाम बिहार की SIR से काट दिया जाता है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जब प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच करते हैं तो राजीव कुमार जी, जो अभी अभी चुनाव आयुक्त के पद से हटे हैं, वो नोटिस JP नड्डा जी को भेजते हैं, बाकी सबको नोटिस उन्हीं को भेजा जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी पर और साख पर दिक्कत है। मैं बार बार एक बात कहूंगी, और केसी त्यागी जी, मेरी भी लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है जितनी आपकी है, शायद उससे थोड़ी ज्यादा, थोड़ी धृष्टता से कहूंगी। इसलिए मैं ये कहूंगी कि इस लोकतंत्र में, इस संविधान की दी हुई वोट की ताकत का अगर एक भी व्यक्ति के लिए हनन होता है तो तफ्तीश जरूरी है। हाँ। चुनाव आयोग एक रेफरी है, चुनाव आयोग के ऊपर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दारोमदार है, और अगर वो ये ऐसा नहीं करेगा तो क्या उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? ये कैसी बात हो रही है? और एक छोटी सी बात चित्रा जी, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आपने इस मुझ पर भी टिप्पणी करी थी, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था, फिर आपने कंचना जी से भी कहा कि सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है। जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात और ये शब्द मेरे नहीं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के थे। और ये जरूरी है कि याद दिलाया जाए यहाँ पर कि सड़क से संसद तक लोकतंत्र का जीवित रहना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है सड़क से संसद तक का लोकतंत्र का जीवित रहना, जिससे कि लोगों के मुद्दे उठे। फिर तो बीजेपी जब प्रदर्शन करती थी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ, तो क्या वो गलत करती थी? वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है, 60% से ज्यादा 68% वोट इस देश के विपक्ष को पड़ा है, और अगर हम लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, हमें तो लाठियां पड़ा है, हमें तो बैरिकेडिंग लगाई गई। इंडिया गठबंधन का अलग है और क्षेत्रीय पार्टियों का अलग है। पूरी तरह से विपक्षी दलों को आप मत जोड़ लीजिए। अब उसमें इंडिया गठबंधन का अलग है और अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां दूसरी हैं उनके अलग हैं। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि सड़क पर उतरकर राम मनोहर लोहिया की कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सड़क अगर सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इस तरह की बातें वो कर रही हैं। इसी वजह से सड़क पर उतरकर आप लोगों को ठीक करना जरूरी है। सुधांशु जी, हम हर बात का इस बिंदुवार सुधांशु जी, वोट किसको दिया था ये भी बताइएगा। कांग्रेस को क्या फेवर किया, दर्शकों को याद दिलाता हूं। अरे भाई, मैं तो मेंबर ही नहीं हूं, कहां आपकी सुई अटकी हुई है? जो मेंबर नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। आप क्या हो सकता है, चल जाता हूं। सारे एमपी है, उसके एक्स-एमपी मेंबर होते हैं, कैसे मेंबर नहीं है? आप किसको झुठला रहे हैं? सारे एक्स-एमपी और एमपी दे सकते हैं वोट। अभी मेन मुद्दे पर आते हैं। SIR के मुद्दे पर उधर तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कहां लेकर आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन का? बिहार वाले मुद्दे पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब वो नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, बोलिए, नहीं बोलेंगी। कवर फायरिंग मत बोलिए, बात उन्हीं को कर लेने दीजिए। कांग्रेस के साथ क्या भेदभाव किया वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। अटल जी की सरकार अप्रैल 1999 के पहले हफ्ते में गिरी, एक वोट से सरकार गिरी, मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, मगर चुनाव आयोग 6 महीना पीछे ले गया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि एक वोट की सहानुभूति अटल जी को न मिल जाए। इसलिए सितंबर 99 में चुनाव हुए, अक्टूबर में कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और उसके बाद भी भगवान की कृपा रही कि भाजपा को फिर 182 सीटें मिली और एनडीए को ज्यादा बढ़कर सीटें मिली, 300 से ऊपर। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए भारत के इतिहास का पहला चुनाव आयुक्त जो मंत्री बना सरकार में, वो MS गिल थे, जो आपने कहा कुछ ऐसा काम किया ही ना हो, समझ में आता। सेकेंड पॉइंट, अब आते हैं आज के बिहार पे। देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, आज 13 अगस्त है, यानी 13 दिन पूरे हो गए हैं। 65 लाख वोट संदिग्ध में आए हैं। जरा 65 को 13 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5। इंडी गठबंधन यानी 5 लाख,
इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट है। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। अब 5 लाख को 1.6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3.1। यानी ये इनके गठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर केवल एक दिन में 3 परिवारों का कंफर्मेशन किए होते, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के भी किए होते, तो अब तक पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती, जो देने भर की नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है तो क्यों नहीं सोशल मीडिया में पोस्ट करते? क्यों नहीं आरजेडी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती है? मैं फिर कह रहा हूं, 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, 1.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.1। 3 वोट एक दिन में चेक किए होते तो अब तक पूरा हो गया था। फिर भी नहीं है तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा, यानी लंच और डिनर कर करके भी, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। मगर काम तो क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया जी, हमारे यहां संगठन मंत्री फुल टाइम वर्कर होता है, वो जहां होता फिर दूसरी जगह आता है, एमएलए एमपी भी नहीं बनता है। आपके यहां पार्ट टाइम की तरह नहीं होता हमारे यहां। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यहां पर ये क्यों चिल्ला रहे हैं, उसका कारण है तो वो वोट बदलता रहेगा जहां जहां जाता रहेगा। क्या मखौल उड़ा रहे हैं आप लोकतंत्र का? और कैसी बात आप कर रहे हैं? कुछ सोच कर जब आप बोल रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। होता है कि नहीं, ये बताइए। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल होता है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं। रोहिंग्या का वोट मान लिया जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए ये आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ लेके क्यों खड़े? 99 के खुमार में जब ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे तो इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार तो मोदी जी ने कभी चलाई नहीं है, चल नहीं पाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी या पासवान जी कभी ना कभी तो झटका दे देंगे। अब 1 साल पूरा हो गया, पूरी तरीके से एनडीए मजबूत दिखने लगा। और इतना ही नहीं दिखने लगा, वक्फ बोर्ड तक पे साथ दे दिया। तो अब क्या हुआ होगा, मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस ने ओपनली बोला था कि $1 बिलियन रखा है मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए, अब चुनाव के द्वारा तो सरकार हटती दिखी नहीं, गठबंधन के द्वारा सरकार डगमगाती दिखी नहीं। तो अब कहीं ना कहीं से तो करंट चुहाई होगा, कहीं ना कहीं बटन दबा होगा, तो मजबूरी है आज आके बोलना। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया से, न चुनाव आयोग से, न न्यायालय से, न संविधान के संसद के अंदर बोलना है, बाहर आके बोलना है, मजबूरी है। चूंकि मीडिया में सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, राइटर्स अभी बहुत सारी ऐसी बातें लिखेंगे ना जहां पर वो $बिलियन काम कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है दर्शक तय कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक विचार दिया है, बाकी विवेकशील दर्शक अपने आप एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी। लेकिन 17 तारीख को जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ उतरेंगे बिहार की सड़कों पर, अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगी या नहीं करेंगी? डर तो नहीं गई बीजेपी इससे? वो भी बताता हूं। चुनाव आयोग में जब ये लोग कल गए, चित्रा जी, इसका एक लाइन में जवाब देता हूं। चुनाव आयोग में चित्रा जी ने कहा 30 लोगों को भेज दीजिए। खड़गे जी क्या बोले? नहीं हम कुछ लोगों को भेजेंगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, यानी हमें पूरे 300 लोग चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, खड़गे जी का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, अगर कुछ लोगों को भेजेंगे बाकी नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब इनमें आपस में ये एका नहीं है। ये तेजस्वी यादव जी और राहुल जी के बीच में ये उसी बांग्लादेशी वोट की लड़ाई है। ये इमारते शरिया के जो पटना में कार्यक्रम गए थे, इमारते शरिया के दरवाजे का एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं राहुल जी, एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं तेजस्वी जी। ये लड़ाई ये है, इसीलिए जब ये चुनाव आयोग में एक अपना प्रतिनिधि देने को तैयार नहीं है तो क्या खास नेता प्रतिपक्ष है? अन्यथा मैं कहता पूरा इंडी गठबंधन कहता राहुल जी जाके बात कराएंगे। इनका चुप हो गए वो। बोलिए बोलिए। अरे 5 मिनट हम लोग ये भी बैनर देखने नहीं आए। बोलिए बोलिए सुप्रिया जी। अरे तो आप अपने टर्न पे आप बौखला काहे जाते, इतना घबरा काहे जाते? आज हमने चूड़ी टाइट कर दी, पूछ के किसको वोट दिया, आप बौखला जा रहे हैं। ये जेम्स माइकल लिंगदो पूरा नाम लेकर कौन बखौल उड़ाता था चुनाव आयुक्त का? बीच में मत बोलिए। कौन उड़ाता था? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने 2014 में ट्वीट करके ईसीआई के खिलाफ लिखा था, दे मस्ट बी अनबायस्ड, दे मस्ट बी दिस, दे मस्ट बी दैट? नरेंद्र मोदी ने। तो मुझे संवैधानिक संस्था की इज्जत मत सिखाइए यहाँ पर। और चित्रा जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात सूचित करनी जरूरी है। 65 लाख उन लोगों के नाम कटे जो फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन 3 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने दस्तावेज सबमिट किया है, जो फर्स्ट टाइम 2003 के बाद वोट बने हैं।
उनको दस्तावेज सबमिट करना पड़ा है। 31 तारीख तक का टाइम है, ऑलमोस्ट आधा महीना निकल चुका है। चुनाव आयोग ये कब बताएगा कि उन 3 करोड़ लोगों में से किसके दस्तावेज ठीक है, किसके नहीं ठीक है। रोज रोज चुनाव आयोग कुछ ना कुछ ट्वीट करता है, क्यों नहीं रोज एक ट्वीट थ्रेड में बताता है कितने लोगों ने सबमिट किए, कितने दस्तावेज कबूल हुए, कितने रिजेक्ट हुए, क्योंकि इस 65 लाख में अभी और नंबर जुड़ने बाकी हैं। 8% वोट बिहार का कट चुका है, हाँ। अभी और वोट कटना बाकी है। ये असलियत है, इस पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा होगी इधर उधर की। दिक्कत की बात यह है कि 5 मिनट तक राष्ट्र का नाम संदेश सुनने कोई नहीं आया है। चर्चा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मामला तो आप ही लेकर आई थी, चर्चा तो एसआईआर पर ही कर रहे थे। एनीवे, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों की सुनवाई के दौरान हमने अहम टिप्पणी देखी है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा एसआईआर चुनाव फ्रेंडली है और चुनाव वोटर लिस्ट में किसका नाम काटना है, किसका जोड़ना है, चुनाव आयोग के पास ये पूरी ताकत है। अब ऐसे में कल फिर जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है, क्या आता है निर्देश और क्या आता है फैसला, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यह बात भी साफ है कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की भौहें तनी हुई हैं और वो इसको मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।